नमस्कार। कभी सोचा है कि एक लाइब्रेरी में जहां लाखों किताबें होती हैं, वहां कोई एक किताब ढूंढना इतना आसान कैसे हो जाता है? इसका जवाब छुपा है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस में, जिसे हम कहते हैं लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ये एक तरह का जादू है जो ज्ञान के इतने बड़े समंदर में एक सिस्टम, एक व्यवस्था ले आता है। जरा सोचिए, हम एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में हैं और लाखों किताबें बस यहाँ वहाँ ढेर में पड़ी हैं। कोई सिस्टम नहीं, कोई ऑर्डर नहीं। अब इसमें से किसी को अपनी पसंदीदा किताब खोजनी हो तो नामुमकिन सा लगता है ना। बस यही वो सबसे बड़ी चुनौती है जिसका सीधा साधा जवाब है वर्गीकरण। तो आज हम इस पूरे टॉपिक को 4 हिस्सों में समझने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आखिर ये वर्गीकरण होता क्या है। फिर देखेंगे कि बड़े बड़े विद्वानों ने इसके बारे में क्या कहा है। फिर ये समझेंगे कि भाई इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, और आखिर में इसके असल काम और मकसद क्या हैं, इस पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से। आखिर ये वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन है क्या भला? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में अगर कहें तो क्लासिफिकेशन का सीधा सा मतलब है चीजों को उनकी एक जैसी क्वालिटीज के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में बांटना। ये काम तो हम सब रोज करते हैं, अपने कपड़ों की अलमीरा में या किचन के मसालों के साथ। लेकिन जब यही काम लाइब्रेरी में होता है ना, तो ये एक पूरा का पूरा विज्ञान बन जाता है। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी बात आती है, खासकर उन लोगों के लिए जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये जो शब्द है ना, क्लासिफिकेशन, ये लैटिन भाषा के शब्द क्लासेस से आया है। यह सवाल अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो इस पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिएगा। किसी भी टॉपिक को गहराई से समझना हो तो ये जानना हमेशा अच्छा रहता है कि जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने उसे कैसे समझाया है। तो आइए देखते हैं कि लाइब्रेरी साइंस के दिग्गजों ने क्लासिफिकेशन को कैसे डिफाइन किया है। सेयर्स जो हैं वो इसे एक मानसिक क्रिया यानी एक मेंटल एक्ट कहते हैं। जरा सोचिए इस बात को। इसका मतलब ये सिर्फ किताबों को उठाकर शेल्फ पर रखना नहीं है। ये दरअसल दिमाग में चलने वाला एक प्रोसेस है। पहले किताब के गुण पहचानो, फिर उनके ग्रुप्स बनाओ और फिर उन ग्रुप्स को एक लॉजिकल ऑर्डर में लगा दो। और अब बात करते हैं भारत में लाइब्रेरी साइंस के पितामह डॉक्टर S.R. रंगनाथन की। देखिए, इनकी डेफिनेशन थोड़ी सी टेक्निकल है पर है बड़ी कमाल की। वो कहते हैं कि क्लासिफिकेशन असल में एक तरह का ट्रांसलेशन है। हम करते क्या हैं कि किताब के सब्जेक्ट को एक कोड वाली भाषा में बदल देते हैं, जिसे कहते हैं क्लास नंबर। और इसका फायदा ये है कि एक ही टॉपिक की सारी किताबें, चाहे किसी ने भी लिखी हों, सब एक साथ एक जगह मिल जाती हैं। और फिर हैं सीए कटर, जो बात को एकदम साफ और सीधे शब्दों में कहते हैं कि भाई क्लासिफिकेशन का मतलब कुछ नहीं, बस एक जैसे सब्जेक्ट की किताबों को एक जगह इकट्ठा कर देना है। तो इन सारी परिभाषाओं का निचोड़ यही है, सब्जेक्ट के हिसाब से एक ग्रुप बनाना। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि क्लासिफिकेशन क्या है, पर असली सवाल ये है कि इसकी जरूरत ही क्यों है? क्या इसके बिना लाइब्रेरी काम नहीं कर सकती? आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। एक एवरेज बड़ी लाइब्रेरी में भी किताबों की संख्या आराम से 1 लाख के पार होती है। सोचिए जरा, इतनी सारी किताबों के ढेर को बिना किसी सिस्टम के मैनेज करना, ये तो लगभग नामुमकिन है। यहीं से क्लासिफिकेशन की असली जरूरत पैदा होती है। इसकी जरूरत की कई वजह हैं। देखिए, हर दिन हजारों नई किताबें छप रही हैं, नए नए सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, और लाइब्रेरी का मकसद सिर्फ किताबें जमा करके रखना तो है नहीं, बल्कि सही किताब को सही इंसान तक पहुंचाना है। और क्लासिफिकेशन ठीक यही काम करता है। और सबसे बड़ी बात, यह हम सबका कीमती समय बचाता है। तो अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर कि क्लासिफिकेशन आखिर करता क्या है, इसके असल मकसद क्या है और ये काम कैसे करता है। ये कैसे उस किताबों के अमगार को एक सिस्टमैटिक खजाने में बदल देता है। देखिए, क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा जो कोर मकसद है वो है किताबों को एक हेल्पफुल सीक्वेंस या सहायक क्रम में लगाना। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई इतिहास की एक किताब ढूंढने जाता है तो उसे इतिहास की बाकी सारी अच्छी किताबें भी वहीं आसपास ही मिल जाएं। असल में ना, ये पूरा प्रोसेस एक सिस्टम से चलता है। जैसे ही कोई नई किताब लाइब्रेरी में आती है, सबसे पहला काम होता है उसका सब्जेक्ट तय करना। फिर उसे एक यूनिक कोड दिया जाता है जिसे हम क्लास नंबर कहते हैं, और बस उसी कोड के आधार पर वो शेल्फ पर अपनी सही जगह पर पहुंच जाती है, अपने जैसे सब्जेक्ट्स वाली किताबों के साथ। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो क्लासिफिकेशन के कई बड़े काम हैं। ये एक हेल्पफुल सीक्वेंस बनाता है, लगातार बढ़ती किताबों को मैनेज करता है, हर किताब को एक फिक्स एड्रेस देता है, किताबें चुनने में हेल्प करता है, लाइब्रेरी कैटलॉग बनाने में मदद करता है, और सबसे ज़रूरी, ये पढ़ने वाले का टाइम बचाता है। इस पूरी चर्चा को ख़त्म करते हुए एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं।
क्या ये जो क्लासिफिकेशन है ये सिर्फ लाइब्रेरियों और किताबों तक ही सीमित है? जरा सोचिएगा, हमारे किचन के मसाले हों, हमारे फ़ोन में रखी ऐप्स हों या कंप्यूटर की फाइल्स, क्या हम सब अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ को व्यवस्थित करने के लिए अनजाने में ही सही क्लासिफिकेशन के इन्हीं उसूलों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा।